नहूम उसका पहला बाप। नैनवा के खिलाफ खुदावंद का गुस्सा। खुदावंद गयूर और इंतकाम लेने वाला खुदा है। हाँ, खुदावंद इंतकाम लेने वाला और कहार है। खुदावंद अपने मुखालफों से इंतकाम लेता है और अपने दुश्मनों के लिए कहर को कायम रखता है। खुदावंद कहर करने में धीमा और कुदरत में बढ़कर है और मुजरिम को हरगिज भरी ना करेगा। खुदावंद की राह गिर्दबाद और आंधी में है और बादल उसके पाँव की गर्द हैं। वही समुंदर को डांटता और सुखा देता है और सब नदियों को खुश्क कर डालता है। बसन और किरमल कुमला जाते हैं और लुबान की कौंपलें मुरझा जाती हैं। उसके खौफ से पहाड़ कांपते और टीले पिघल जाते हैं। उसके हजूर जमीन, हाँ दुनिया और उसकी सब मामूरी थरथराती है। किसको उसके कहर की ताप है? उसके कहर शदीद को कौन बर्दाश्त कर सकता है? उसका कहर आग की मानत नाजिल होता है, वो चट्टानों को तोड़ डालता है। खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनाहगाह है। वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है, लेकिन अब वो उसके मकान को बड़े सिलाब से निस्त नाबूद करेगा और तारीकी उसके दुश्मनों को रगीदेगी। तुम खुदावंद के खिलाफ क्या मंसूबा बांधते हो? वो बिल्कुल नाबूद कर डालेगा। अजाब दोबारा ना आएगा। अगरचा वो उलझे हुए कांटों की मानद पचीदा और अपनी मैल से तर हो, तो भी वो सूखे बोसे की तरह बिल्कुल जला दिए जाएंगे। तुझसे एक ऐसा शख्स निकला है जो खुदावंद के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधता और शरारत की सलाह देता है। खुदावंद यूँ फरमाता है कि अगरचा वो ज़बरदस्त और बहुत से हों, तो भी वो काटे जाएंगे और वो बर्बाद हो जाएगा। अगरचा मैंने तुझे दुख दिया, तो भी फिर कभी तुझे दुख ना दूंगा, और अब मैं उसका जुआ तुझ पर से तोड़ डालूंगा और तेरे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन खुदावंद ने तेरी बाबत ये हुक्म सादिर फरमाया है कि तेरी नस्ल बाकी ना रहे। मैं तेरे बुत खाने से खोदी हुई और डाली हुई मूर्तों को निस्त करूंगा। मैं तेरे लिए कब्र तैयार करूंगा, क्योंकि तू निकम्मा है। देख, जो खुशखबरी लाता और सलामती की मुनादी करता है, उसके पांव पहाड़ पर हैं। ऐ यहूदा, अपनी ईदें मना और अपनी नजरें अदा कर, क्योंकि फिर खबीस तेरे दरमियान से नहीं गुजरेगा। वो साफ काट डाला गया है। नहूम उसका दूसरा बाप। सुकूती नैनवा, पुरगंदा करने वाला तुझ पर चढ़ आया है। किले को महफूज रख, राह की निगहबानी कर, कमर बस्ता हो और खूब मजबूत रह, क्योंकि खुदावंद यकूब की रौनक को इसराइल की रौनक की मानद फिर बहाल करेगा। अगरचा गारत गरों ने उनको गारत किया है और उनकी ताक की शाखें तोड़ डाली हैं, उसके बहादुरों की सिपरे सुरख हैं। जंगी मर्द किरमजी वर्दी पहने हैं, उसकी तैयारी के वक्त रत फुलाद से झलकते हैं और देवदार के नेज़े बाशिद्दत हिलते हैं। रथ सड़कों पर तुंदी से दौड़ते और मैदान में बेतहाशा जाते हैं। वो मशलों की मानद चमकते और बिजली की तरह कूदते हैं। वो अपने सरदारों को बुलाता है, वो टकरे खाते आते हैं। वो जल्दी जल्दी फसील पर चढ़ते हैं और इर्तला तैयार किया जाता है। नहरों के फाटक खुल जाते हैं और कसर गुदास हो जाता है। हुसीब बेपर्दा हुई और असीरी में चली गई। उसकी लौंडियां कुमरियों की मानद कहराती हुई मातम करती और छाती पीटती हैं। नैनवा तो कदीम से होश की मानत हैं, तो भी वो भागे चले जाते हैं। वो पुकारते हैं कि ठहरो ठहरो, पर कोई मुड़ कर नहीं देखता। चांदी लूटो, सोना लूटो, क्योंकि माल की कुछ इंतहा नहीं, सब नफीस चीज़ें कसरत से हैं। वो खाली सुनसान और वीरान हैं। उनके दिल पिघल गए और घुटने टकराने लगे। हर एक की कमर में शिद्दत से दर्द है और उन सब के
چہرے زرد ہو گئے ہیں۔ شیروں کی ماند اور جوان ببروں کے کھانے کی جگہ کہاں ہے، جس میں شیر ببر اور شیرنی اور ان کے بچے بے خوف پھرتے تھے۔ شیر ببر اپنے بچوں کی خوراک کے لیے پھاڑتا تھا اور اپنی شیرنیوں کے لیے گلا گھونٹتا تھا اور اپنی ماندوں کو شکار سے اور غار کو پھاڑے ہوں سے بھرتا تھا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور اس کے رتھوں کو جلا کر دھواں بنا دوں گا، اور تلوار تیرے جوان ببروں کو کھا جائے گی، اور میں تیرا شکار زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، اور تیری الیچوں کی آواز پھر سنائی نہ دے گی۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔